वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। तो गाइस डाइजेशन टॉपिक चल रहे थे हमारे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है गाइस, ये ह्यूमन है, इसका नाम है टॉमी। क्या नाम है इस ह्यूमन का? टॉमी। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, अब अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर इसने खाना खाया, फूड के अंदर प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ये सलाइवा के कांटेक्ट में आएंगे, सलाइवा के कांटेक्ट में आएंगे। कौन? पॉलीपेप्टाइड्स। अब गाइस सलाइवा के अंदर ये बात ध्यान रखना, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए सलाइवा के अंदर नो एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम नहीं होता। नो एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए भी एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, और लिपिड डाइजेशन के लिए भी होता है, लेकिन प्रोटीन डाइजेशन के लिए सलाइवा के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है गाइस। ठीक है, फिर गाइस ये फूड सलाइवा के थ्रू, फिर माउथ के थ्रू स्टमक के अंदर आएगा। ठीक है, गाइस स्टमक के अंदर एंजाइम होता है, उससे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। ठीक है, स्टमक के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, जिसे बोलेंगे पेप्सिनोजन। ठीक है, फिर इधर आया गाइस, फिर ये है हमारा पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एक होता है ट्रिप्सिनोजन। कौन सा? ट्रिप्सिनोजन। एक गाइस काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। एक है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। एक होता है अमाइनोपेप्टिडेज भी होता है। ठीक है, तो ये तीन मेजर हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, और जो ये सारे एंजाइम्स हैं, इनमें एक चीज़ देख रहे हो लास्ट में क्या लग रहा है? जीईएन। ठीक है, ये सारे एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन्स को। ठीक है, अब जीईएन का मतलब क्या होता है गाइस? जीईएन मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इनएक्टिव फॉर्म। ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म, इसलिए हम इनको जाइमोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजेंस। ठीक है, अब एक्टिव कब होंगे गाइस? अब जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्राइमोट्रिप्सिनोजन है, ये सारे एक्टिव होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो ट्रिप्सिनोजन का क्या बन जाएगा? ट्रिप्सिन। और चाइमोट्रिप्सिनोजन का काइमोट्रिप्सिन। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, पेप्सिनोजन का क्या बन जाएगा? पेप्सिन। तो क्लियर गाइस, कैसे क्या प्रोटीन का डाइजेशन, कौन कौन से एंजाइम मदद करेंगे? जो सारे एंजाइम से प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेंगे। अब गाइस हम देखते हैं डाइजेशन कैसे आखिर होता है। गाइस ये प्रोटीन है, ठीक है, हमने देख लिया। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में। अब गाइस जो पेप्टिडेज जो एंजाइम है, ठीक है, पेप्टिडेज जो एंजाइम्स हम सारे देखें ना, ये पेप्टिडेज एंजाइम्स की कैटेगरीज में आते हैं। ये जो एंजाइम्स देखे हमने, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे देखे, ये इन्हें क्या बोलते हैं? पेप्टिडेज। ठीक है, ये पेप्टिडेज एक्ट करेंगे प्रोटीन्स पे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन्स को? डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड्स के अंदर। अब गाइस यहाँ पर जो पेप्टिडेज एंजाइम है, दो तरह के होते हैं, एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, एंडोपेप्टिडेज गाइस, एंडो मतलब अंदर, ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स जो अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, उन पर एक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंडोपेप्टिडेज। ठीक है, एक्सोपेप्टिडेज मतलब जो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करेगा, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करता है, इसलिए हम एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, ये गाइस समझ में आ गया, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो तरह के एंजाइम्स हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं डाइजेशन हो गया, अब करते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। गाइस हमने देखा जो है ये इंटेस्टाइनल सेल है। कौन है? इंटेस्टिनल सेल। दिस वन इज ब्लड वेसल। अब गाइस देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने डाइजेशन देखा वहाँ पे, तो ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड हमने बना दिए थे। अब ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड यहाँ ल्यूमन में अंदर आ जाएंगे। ये ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर क्या आ गए? डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड, यहाँ पर एक पंप होता है, इस पंप को हम बोलेंगे पेप्ट। कौन सा पंप बोलेंगे? पीईपीटी। पीईपीटी मतलब गाइस क्या होता है? पीईपीटी मतलब
पीपीटी पंप मतलब पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट पंप, पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट पंप, ठीक है। ये जैसे ही अंदर जाएंगे डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जैसे ही अंदर गए गाइस, इनके साथ साथ ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड अंदर आ गए, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, लिख बाद में लेना, ठीक। अब गाइस डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जैसे अंदर आए, इनके साथ साथ H+ भी अंदर आ जाता है। कौन अंदर आ जाता है? हाइड्रोजन आयंस अंदर आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए तो हाइड्रोजन आयन का pH कम हो जाएगा, तो कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंकना जरूरी होता है। क्लियर? तो बाहर हाइड्रोजन आयन इस चैनल के थ्रू जाएंगे, और जैसे ही बाहर जाएंगे, जैसे ये बाहर गए, इसके कारण Na+ अंदर आ जाएंगे इस पंप के थ्रू। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम H+ एक्सचेंज हो रहा है। तो इस पंप का नाम क्या होगा? सोडियम H+ एक्सचेंजर। रटना कुछ नहीं है, प्रोसेस ध्यान में रखनी है, ठीक है। सोडियम Na+ H+ एक्सचेंजर। क्लियर? अब यहाँ पर H+ का काम हो गया। अब बच्चे डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड्स गाइस, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेज। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेज, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेज डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड के अंदर, ये अंदर ही हो रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स गाइस, ये अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? ब्लड वेसल्स के अंदर। ये अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे। एक पंप होएगा जिसके थ्रू जाएंगे, इस पंप को हम बोलते हैं अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ये इंटेस्टिनल सेल ही है, ये थोड़ा बाहर आ गया इसलिए मैं बना दिया इधर, ठीक है। ये इंटेस्टिनल सेल के अंदर ही सारा चीज़ हो रहा है, तो अमीनो एसिड इंटेस्टिनल सेल के अंदर ही बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है इस पंप के थ्रू, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर पंप के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे। तो समझ में आ गया पूरा मैकेनिज्म कैसे क्या होता है। वापस मैं बता रहा हूँ गाइस, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड हमने यहाँ देख लिए थे, हमने डाइजेशन से डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड्स बना दिए थे, ठीक है, डाइजेशन से, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड जैसे ही हमने बनाए, ये इस पंप के थ्रू कहाँ जाएंगे? अंदर। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड अंदर चलेगी इस पंप के थ्रू, पेप्ट मतलब पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर पंप के थ्रू, ठीक है। जैसे डाइपेप्टाइड अंदर गए, H+ आयंस भी अंदर चल जाएगा, लेकिन H+ आयन को बाहर भेजना जरूरी है, ठीक है। H+ आयन बाहर जाएंगे कौन से पंप के थ्रू? Na+ H+ एक्सचेंजर के थ्रू। जैसे H+ बाहर गए, Na+ अंदर आ गया, ठीक है। Na+ जैसे अंदर आ गया, ठीक है, Na+ अंदर आ गया तो H+ की कहानी खत्म। और डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड क्या होंगे? यहाँ पर एक एंजाइम होगा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीजेज, जो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड्स के अंदर। और अमीनो एसिड्स एक पंप होता है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, उसके थ्रू ये ब्लड वेसल के अंदर चले जाएंगे। तो कितना ईजी है गाइस, ठीक है। कंसेप्ट से पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अनुराग सैनी MBBS टेलीग्राम चैनल अपना वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टा पे हमें फॉलो करके कोई भी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, ठीक है, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टाटा।